भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पर रहा। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, आर्मी के जवान, सेना के जवान इस वक्त सड़कों पर है, चप्पे चप्पे पर हैं और सामने हैं प्रदर्शनकारी जो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कर्फ्यू लगा हुआ है, बावजूद इसके आप इस तस्वीर को देखिए कि नेपाल पुलिस, नेपाल की जो आर्मी है, जिनके हाथों पर अब ये पूरी कमान है, क्योंकि कमान संभालने वाले जो जनप्रतिनिधि थे उन्हें प्रदर्शनकारियों की इस आग ने सत्ता से उखाड़ फेंका है। उनका नामो निशान अब यहाँ पर रत्ती भर भी नजर नहीं आ रहा है। डर के कहिए, जान बचाकर भागने की वो तस्वीर भी निकलकर रेस्क्यू के जरिए सामने आई। लेकिन इस वक्त आर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। बहस भी यहाँ पर हो रही है, मनाने की कोशिश है कि अपने घरों में जाएं, हालात को सुधरने दें। शांति की अपील पहले भी कर चुके हैं और एक बार फिर से यहाँ पर की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। वो एकजुटता के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं और सड़कों पर उतरना मतलब सीधे सीधे सेना के साथ आमना सामना होना। तस्वीर बिगड़े ना, हालात बिगड़े ना, कोशिश यही है। लेकिन 29 साल से आखिर नेपाल क्यों जल रहा है? देखिए, ये फैक्ट्स आप समझ लीजिए, क्योंकि ये वो वक्त रहा है जब जब नेपाल की सत्ता अस्थिर हुई है, जब जब नेपाल ने देखा है और सहा है। और अब भी नेपाल की जनता यही कहती आई है कि हमें एक स्थिर सरकार चाहिए जो कम से कम अपना कार्यकाल तो पूरा करे, क्योंकि एक नीति बनाती है और तब तक सरकार गिर जाती है। वो भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो जाती है कि बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा, सबकी मां सिर्फ नेपाली जनता पर ही पड़ती है। पढ़ाई के लिए बाहर का रास्ता, रोजगार के लिए बाहर का रास्ता, व्यापार के लिए बाहर का रास्ता, सुरक्षा के लिए बाहर का रास्ता। क्यों आखिर नेपाली जनता सिर्फ अपने आसपास की विदेशी जमीन पर ही अपने विकास के लिए निर्भर रहे? ये युवा बहुत लंबे वक्त से इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते आए और ये बैन होता है और उसके बाद ये आग भड़कती है। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। काठमांडू, नेपाल की राजधानी, जो हमेशा से गुलजार रही है नेपाल की जनता से, यहाँ आने वाले पर्यटकों से, सैलानियों से, पहाड़ों से घिरा वो एक देश जहाँ की शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत कही जाती है, जहाँ का मौसम, जहाँ का मिजाज हमेशा से दोस्ताना रहा है। लेकिन इस वक्त ये धधक रहा है, सुलग रहा है। और यही सुलगाहट देखिए किस तरह से आमने सामने आर्मी और प्रदर्शनकारियों को ला चुकी है। और कल उपद्रवियों से नेपाली संसद के अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सपोटा का घर भी नहीं बच पाया और उन्होंने यहाँ पर भी जमकर तोड़फोड़ की, जमकर लूटपाट को अंजाम दिया। देखिए, तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये कल की तस्वीर है जहाँ नेपाली संसद के अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सपोटा का घर भी नहीं बच पाया। और चुन चुन कर इन सभी प्रदर्शनकारियों ने हर एक आवाज को अपने निशाने पर ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। नेपाली संसद के अध्यक्ष का घर देखिए, किस तरह से लूटपाट को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है। और वहीं प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने नेपाल के बड़े कारोबारी उपेंद्र महतो का घर भी नहीं बख्शा। लूटपाट को किस तरह से यहाँ घर के अंदर पहुंचकर अंजाम दिया गया, अंदर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और बड़े कारोबारी के घर पर भी लूटपाट को अंजाम यहाँ पर दिया गया है, तोड़फोड़ की गई है, पूरी तरह से तितर बितर पूरे घर को, इस आलीशान बंगले को कर दिया गया है, कुछ भी नहीं बख्शा गया है। बड़े कारोबारी का ये घर, उपेंद्र महतो, जिनका घर अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सब कुछ तबाह यहाँ पर कर दिया है। अब इन्हें प्रदर्शनकारी कहिए या फिर वो तत्व कहिए जिन्हें हम अराजक कहते हैं, जो प्रदर्शन के नाम पर कई बार लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम यहाँ पर देते हैं। और देखिए, प्रदर्शन की आड़ में कैसे कल काठमांडू के हर कोने में लूटपाट मची, इसकी गवाही देती ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक मॉल की तस्वीर है जहां प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि जो मन में आया वो सामान अपने साथ उठा कर ले गए, भर कर ले गए। और इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई ये प्रदर्शन है? जिस बदलाव की मांग यहाँ पर की जा रही है, जिस भ्रष्टाचार से मुक्ति की मांग यहाँ पर की जा रही है, जिसमें ये जेनजी नजर आ रहे हैं, क्या ये वही है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का परिवर्तन चाहते थे, बदलाव चाहते थे? क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान इस वक्त पहुंच रहा है। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने काठमांडू और आसपास के इलाकों में देखिए लूटपाट, आगजनी और हिंसा के मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गौशाला, चाबिल और बुद्ध इलाके से आपको बता दें कि 37 लाख
70,000 नकदी भी बरामद की गई। और इसके अलावा काठमांडू और पोखरा से 23 राइफल्स, गोलियां, अन्य हथियार भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई के दौरान 23 पुलिसकर्मी और 3 आम नागरिक भी जख्मी हुए हैं।